नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कहा था ना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब गुजराती लॉबी से दो दो हाथ करने की ठान ली है। और आखिर ये नौबत क्यों आई कि अब योगी आदित्यनाथ को ये लगा कि अब लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो खड़ा होना पड़ेगा, अड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, अपनी बात कहनी पड़ेगी, क्योंकि एक के बाद एक गुजराती लॉबी जो है वो उनके लिए परेशानी खड़ी कर रही है। गोरखपुर के अंदर जिस तरह से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जाकर उनके विकास की कलई खोल दी, एक और नेता जो कि गोरखपुर की धरती से आते हैं, उत्तर प्रदेश से दूर है, लेकिन वो भी योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने यह तय कर लिया कि अब देश के शीर्ष नेता से, यानी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता से मुलाकात कर आर पार की जंग लड़नी पड़ेगी, एक फाइनल बातचीत करनी पड़ेगी कि आखिर आप चाहते क्या है। और अब वो समय आ गया है जब विदा होना पड़ेगा, किसी न किसी एक को विदा होना पड़ेगा, किसी न किसी एक की विदाई होगी। तो अमित शाह कहां है, मोदी कहां है और योगी आदित्यनाथ कहां पहुंच गए मिलने के लिए, और गोरखपुर का वो नेता कौन है जिसने योगी आदित्यनाथ को आईना दिखाने की कोशिश की है। तो ये बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूं, एक एक करके तथ्यों को आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले एक अपील, एक आग्रह करना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही इसे लाइक कीजिए, दो चार लोगों तक फॉरवर्ड कर दीजिए, कमेंट कर हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइएगा। और अगर आप मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को मेंबर के तौर पर भी ज्वाइन कीजिए। इसमें कोई बहुत ज्यादा लागत नहीं आती, बहुत ज्यादा खर्च जो है वो नहीं आता है। अगर आप कर सकते हैं तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को जरूर मेंबर के तौर पर, स्पेशल व्यूवर के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं तो करिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र में हैं और योगी आदित्यनाथ मोदी के साथ में हैं। जी हां, कुछ इसी तरह की राजनीतिक परिस्थितियां बन रही है और ये बड़ी विचित्र सी राजनीतिक परिस्थिति बन रही है। लेकिन उससे पहले क्या क्या घटनाक्रम हुआ वो आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। और गोरखपुर का एक और नेता किस तरह से उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, परसों गोरखपुर के धरती पर जाकर उन्होंने क्या कहा, पता नहीं क्या क्या बातें कही। कल दो स्टोरी मैंने उस पर बनाई है, दोपहर में जो आनंदीबेन पटेल ने कहा उस पर बनाई थी, और उसके 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि योगी आदित्यनाथ कह रहे थे, कुर्सी छोड़ने का संदेशा दे रहे थे, गुजराती लॉबी को सीधे सीधे अल्टीमेटम दे रहे थे कि मैं तैयार हूं आपसे लड़ने और भिड़ने को। और ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ ही रही थी कि शिव प्रताप शुक्ला, जी हां, गोरखपुर की धरती से आते हैं। एक जमाने में मोदी शाह की जोड़ी ने उन्हें केंद्र में लाकर राज्यसभा का सांसद बनाया, मंत्री बनाया। उनको लगा कि शिव प्रताप शुक्ला अड़ पाएंगे, योगी आदित्यनाथ के सामने लड़ पाएंगे, खड़े हो पाएंगे। लेकिन शिव प्रताप शुक्ला की ना राजनीतिक हैसियत थी, ना राजनीतिक हिम्मत थी, और ना ही उनके अंदर लड़ने की इच्छा थी। नेता में भी एक इच्छा होती है ना लड़ने की, तो शिव प्रताप शुक्ला भी लड़ नहीं पाए, सरेंडर कर दिए गए। बाद में उनकी कैबिनेट से विदाई हो गई, फिर सांसद ही चली गई, फिर ऊपर राज्यपाल बनाकर उनको रखा हुआ है। दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। उन शिव प्रताप शुक्ला ने पंडित हरिशंकर तिवारी को उनकी 91वीं जयंती पर याद किया, उन्हें एक समर्पित जनप्रतिनिधि बताया और उनकी विरासत को भावी पीढ़ियों को प्रेरणा देने वाला बताया। तेलंगाना गवर्नर के ऑफिशियल हैंडल से किया गया ये ट्वीट जो है वो भी योगी आदित्यनाथ को चिढ़ाने वाला ट्वीट माना जा रहा है। क्यों माना जा रहा है? क्योंकि हरिशंकर तिवारी, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, हरिशंकर तिवारी और मठ, हरिशंकर तिवारी और योगी आदित्यनाथ क्या रिश्ते रहे हैं, ये गोरखपुर के बच्चे बच्चे से पूछ लीजिए, पूर्वांचल के बच्चे बच्चे से पूछ लीजिए। तो ऐसी बात नहीं कि शिव प्रताप शुक्ला को ना पता हो, पता तो है कि उनका ये पोस्ट योगी आदित्यनाथ को चिढ़ाने वाला है। तो योगी आदित्यनाथ समझ गए कि भैया आनंदीबेन पटेल आई, फिर शिव प्रताप शुक्ला आए, इसके बाद और भी नेता एक एक करके आ सकते हैं और वो उनके चुनाव जीतने की संभावनाओं पर ग्रहण लगा सकते हैं। और फिर विधानसभा चुनाव में कुछ ऊंच नीच हो गई तो ठीकरा उनके ऊपर फोड़ दिया जाएगा, राजनीतिक रूप से उनको एक तरह से वनवास में भेज दिया जाएगा। और उसके बाद जो कुछ भी उनको मिलेगा वो गुजराती लॉबी एहसान के रूप में उनको देगी। तो योगी आदित्यनाथ या तो चुपचाप सहते रहते, चुपचाप झेलते रहते, या फिर वो पलटवार करते। उन्होंने कल पलटवार कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जो घेरेबंदी की जा रही थी उस घेरेबंदी में उनको समझ में आ गया कि विदाई की बेला है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो लड़ना पड़ेगा। और वो पहुंच गए देश की राजधानी दिल्ली।
ये कहा गया कि भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मुलाकात करेंगे, लेकिन फिर आया कि भैया सीधे सीधे वो चले गए 7 लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई है, बिल्कुल ब्रेकिंग खबर लेकर मैं आया हूं। हालांकि हमें इंतजार करना पड़ेगा कि क्या प्रधानमंत्री साहब, कई ऐसी तस्वीरें थी जिसको प्रधानमंत्री कार्यालय ने पोस्ट नहीं किया, तो प्रधानमंत्री कार्यालय मतलब प्रधानमंत्री, तो हमें ये इंतजार करना पड़ेगा कि योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की इन तस्वीरों को क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोस्ट करेंगे। फिलहाल अभी तक तो शायद मुलाकात ही खत्म नहीं हुई होगी, लेकिन पोस्ट अभी तक नहीं हुआ है, देखते हैं क्या होता है। योगी आदित्यनाथ का भी हैंडल देख लेता हूं कि क्या योगी आदित्यनाथ के हैंडल से क्या अभी तक कोई तस्वीरें पोस्ट हुई हैं। तो फिलहाल नहीं हुई है, तो इंतजार करते हैं वो तस्वीरें कब पोस्ट होगी। अब पूरा समीकरण आप समझिए, गृह मंत्री अमित शाह नंबर जुटाने की मुहिम में लगे हुए हैं, क्योंकि परिसीमन बिल लाना है, एक एक सांसदों का जुगाड़ किया जा रहा है। महाराष्ट्र की धरती पर आज हैं और योगी आदित्यनाथ पहुंच गए देश की राजधानी दिल्ली। याद दिला दूं 2017 में भी कुछ ऐसा ही वाकया हुआ था। योगी गोरखपुर से दिल्ली आए और दिल्ली से अमित शाह कहीं बाहर रवाना हो गए। बाद में अमित शाह क्रेडिट लेते हुए नजर आए कि भैया योगी आदित्यनाथ को हमने चुना था। तो आपने चुना था तो इतना हिला क्यों रहे हो, क्यों उनकी कुर्सी को डुला रहे हो। और सबसे बड़ी बात है कि आप इस चीज को समझिए कि कहां खेला हो रहा है, आप इस चीज को समझिए। अमित शाह वर्सेज योगी आदित्यनाथ की बात कही जा रही थी, कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी थोड़े बहुत न्यूट्रल हो गए, लेकिन आनंदीबेन पटेल तो अमित शाह की करीबी नहीं मानी जाती हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। तो यह लग रहा है कि शायद मोदी और शाह दोनों मिलकर योगी आदित्यनाथ को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब योगी आदित्यनाथ ने 1-to-1 बात कर ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, बातचीत। उस मुलाकात का नतीजा क्या रहा ये तो आने वाले में ऑफिशियल नहीं कि इस पे बात हुई, मार्गदर्शन, ऐतिहासिक समय दिया, बहुत धन्यवाद और ये सब, ये तमाम चीजें उसको छोड़ दीजिए। असली बात क्या हुई ये आपको आने वाले 2-4-5 दिनों में नजर आएगा। अगर गुजराती लॉबी का कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर फिर योगी आदित्यनाथ को घेरता हुआ नजर आएगा तो इसका मतलब है कि बातचीत फेल हो गई है। और अगर गुजराती लॉबी शांत बैठ जाएगी, यानी योगी आदित्यनाथ के चुनाव जीतने की संभावनाओं पर वो ग्रहण लगाती हुई नजर नहीं आएगी, मतलब ग्रहण लगाती हुई नजर आएगी, तब तो मामला सुलझ गया। अगर वो ग्रहण लगाती हुई नजर आएगी तो इसका मतलब है कि मामला फंस गया। तो अब इंतजार करना पड़ेगा कि यूपी की राज्यपाल आने वाले दिनों में क्या बोलती है। इंतजार करना पड़ेगा कि कोई और गुजराती लॉबी से जुड़ा हुआ व्यक्ति योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश तो नहीं करता। लेकिन एक बात आज की तारीख में मैं आपको बता के जा रहा हूं, लिख के रख लीजिए, नोट डाउन करके रख लीजिए, विदाई होगी, किसी न किसी एक की विदाई होगी विधानसभा चुनाव से पहले। योगी आदित्यनाथ के इस स्टैंड से साफ साफ नजर आ रहा है कि या तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को हटाया जाएगा, वैसे भी उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, मुख्यमंत्री रिकॉर्ड बनाते हैं माफ कीजिएगा, योगी आदित्यनाथ ने रिकॉर्ड बना लिया, राज्यपाल ने भी रिकॉर्ड बना लिया आनंदीबेन पटेल ने। तो या तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हटाई जाएंगी, उनकी जगह पर कोई और व्यक्ति या कोई और महिला नेत्री राज्यपाल बनकर आएंगी या आएगा, या फिर योगी आदित्यनाथ को विधानसभा चुनाव से पहले इस्तीफा देना होगा और फिर योगी आदित्यनाथ केंद्र में एक मंत्री के तौर पर नजर आएंगे। और मंत्री के तौर पर अगर आप नजर आए, आपको मोदी और शाह के अंडर में ही काम करना पड़ेगा, तो फिर आप सोच लीजिए कितने नंबर के मंत्री होंगे, क्योंकि मोदी घोषित रूप से नंबर 1 है, घोषित रूप से नंबर 2 राजनाथ सिंह है, फिर कैबिनेट में तीसरे नंबर पर आते हैं अमित शाह, उसके बाद गडकरी, और फिर योगी कितने नंबर पे आएंगे। तो इसका मतलब अगर मुख्यमंत्री का पद छोड़कर केंद्र में आकर वो मंत्री भी बनते हैं तो ये भी उनका एक तरह से डिमोशन होगा। आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की विदाई होगी या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विदाई होगी? कौन जीतेगा कौन हारेगा, इस बड़ी लड़ाई में कौन किसको निपटाएगा, आपका क्या मानना है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इस स्टोरी में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। जाते जाते फिर आपसे अपील आग्रह करूंगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके 2-4 लोगों तक फॉरवर्ड कर दीजिएगा, कमेंट करके हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइएगा। और अगर चैनल पसंद आया हो तो संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नए पुराने दोनों दर्शकों से अपील आग्रह कि अगर मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो हमारे चैनल को मेंबर के तौर पर, स्पेशल व्यूअर के तौर पर भी ज्वाइन कीजिए, उसमें कोई बहुत ज्यादा राशि खर्च नहीं होती है। तो मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत, और हमेशा की तरह जो अपील आपसे करता रहता हूं, बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म, क्योंकि हमें आपसे हर तरह के साथ सहयोग, समर्थन और समर्पण की उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।